हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के नज़ीर। और अगर आप सेल्स, बिजनेस, रियल एस्टेट या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको लोगों से बात करके उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी ग्राहक को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया, फिर भी उसने खरीदारी नहीं की? अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि समस्या आपके प्रोडक्ट में नहीं थी, बल्कि आपकी शुरुआत में थी। ज्यादातर सेल्स प्रोफेशनल्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही ग्राहक सामने आता है, वे अपने प्रोडक्ट की खूबियां बताना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि सर, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, हमारी कंपनी मार्केट में नंबर 1 है, हम सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा सुविधा देते हैं। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या ग्राहक आपकी बातें सुनना चाहता है या अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है? यही वो जगह है जहां अच्छे और साधारण सेल्स पर्सन में फर्क दिखाई देता है। एक साधारण सेल्स पर्सन प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन एक सफल सेल्स पर्सन पहले ग्राहक को समझने की कोशिश करता है। हमेशा याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। मान लीजिए कि आप रियल एस्टेट में हैं। अगर ग्राहक कहता है कि उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल के पास घर चाहिए और आप उसे सबसे पहले क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और जिम दिखाने लगें, तो क्या आपने उसकी ज़रूरत समझी? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पहले उससे पूछे, सर, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आप यह घर किस उद्देश्य से खरीदना चाहते हैं? आपका बजट क्या है? क्या यह इन्वेस्टमेंट है या फैमिली के रहने के लिए? अब सोचिए, इन सवालों के जवाब मिलने के बाद क्या आपकी प्रेजेंटेशन पहले जैसी रहेगी? बिल्कुल नहीं। अब आप वही बातें बताएंगे जो ग्राहक के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यही है सफल सेल्स की शुरुआत। एक अच्छे डॉक्टर की तरह सोचिए। क्या कोई डॉक्टर बिना कुछ पूछे दवा लिख देता है? बिल्कुल नहीं। वह पहले आपकी समस्या समझता है, सवाल पूछता है, जरूरत पड़ने पर जांच करता है और उसके बाद इलाज करता है। सेल्स भी बिल्कुल ऐसी ही है। पहले ग्राहक को समझिए, फिर समाधान दीजिए और उसके बाद ही सेल्स की ओर बढ़िए। याद रखिए, जिस सेल्स पर्सन के सवाल अच्छे होते हैं, उसकी सेल्स भी अच्छी होती है। लेकिन सवाल भी हर तरह के नहीं होते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ग्राहक को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं मिलता। इन दोनों में क्या अंतर है और आपको किस तरह के सवाल पूछने चाहिए ताकि ग्राहक आप पर भरोसा करे और सेल्स होने की संभावना बढ़ जाए? यही हम वीडियो के अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अगर अभी तक की बातें आपको उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगले भाग में मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जो किसी भी सेल्स मीटिंग का पूरा परिणाम बदल सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ग्राहक से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि हर सवाल आपको सेल्स के करीब नहीं ले जाता। कुछ सवाल बातचीत को वहीं खत्म कर देते हैं, जबकि कुछ सवाल ग्राहक को खुलकर अपनी जरूरत बताने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्राहक से पूछते हैं क्या आपको फ्लैट चाहिए, तो जवाब होगा सिर्फ हाँ या ना। इससे आपको ग्राहक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पूछे आप किस तरह का घर ढूंढ रहे हैं, इस समय घर खरीदने का सबसे बड़ा कारण क्या है, या आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो ग्राहक विस्तार से बात करेगा। और जितना ज्यादा ग्राहक बोलेगा, उतना ही आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। सेल्स की दुनिया में एक बहुत अच्छा नियम है। जो सेल्स पर्सन ज्यादा बोलता है वह कम सीखता है, और जो सेल्स पर्सन ज्यादा सुनता है वह ज्यादा बेचता है। इसलिए हमेशा ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं हो। जैसे, इस समय आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? अगर आपको सही विकल्प मिल जाए तो आप कब तक निर्णय लेना चाहेंगे? पहले आपने कौन कौन से विकल्प देखे हैं और उनमें क्या कमी लगी? ऐसे सवाल ग्राहक को खुलकर अपनी सोच बताने का मौका देते हैं। ध्यान रखिए,
जब ग्राहक अपनी जरूरत खुद बताता है तो आपको उसे मनाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती होती है। कई सेल्स प्रोफेशनल्स ग्राहक की बात बीच में ही काट देते हैं। ग्राहक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और सेल्स पर्सन तुरंत सॉल्यूशन देना शुरू कर देता है। ऐसा करने से ग्राहक को लगता है कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। एक सफल सेल्स पर्सन पहले सुनता है, फिर समझता है और उसके बाद बोलता है। कई बार ग्राहक आपको सेल्स का रास्ता खुद बता देता है, बस आपको ध्यान से सुनना होता है। मान लीजिए ग्राहक कहता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए जहां मेरे माता पिता आराम से रह सकें। अगर आप उसे लग्जरी फीचर्स गिनाने लगेंगे तो शायद उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि सर इस प्रोजेक्ट में लिफ्ट, अच्छी सिक्योरिटी और अस्पताल की सुविधा पास में है जो आपके माता पिता के लिए सुविधाजनक रहेगी, तो आपकी बात सीधे उसकी जरूरत से जुड़ जाएंगे। याद रखिए, कस्टमर की भाषा में बात कीजिए, प्रोडक्ट की भाषा में नहीं। जब ग्राहक को महसूस होता है कि आप उसकी जरूरत समझ रहे हैं, तब भरोसा बनता है, और जहां भरोसा बनता है वहीं सेल्स की शुरुआत होती है। इसलिए अगली बार किसी भी ग्राहक से मिलने जाएं तो पहले उसे बोलने का अवसर दीजिए। जितना बेहतर आप सुनेंगे उतना बेहतर समाधान देंगे और उतनी ही अधिक संभावना होगी कि ग्राहक आपसे ही खरीदने का निर्णय ले। अगर अभी तक की बातें आपको उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो सेल्स या बिजनेस से जुड़े हैं। आगे हम समझेंगे कि कैसे सही सवाल पूछकर बिना किसी दबाव के ग्राहक को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यही वह तकनीक है जो साधारण सेल्स पर्सन और बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सही सवाल पूछना क्यों जरूरी है और ग्राहक को ध्यान से सुनना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या सिर्फ सही सवाल पूछ लेने से सेल्स हो जाती है? जवाब है नहीं। सवाल पूछने के बाद सबसे जरूरी काम है ग्राहक को उसकी जरूरत के अनुसार सही समाधान दिखाना। यहीं पर ज्यादातर सेल्स प्रोफेशनल्स एक और गलती कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें ग्राहक की जरूरत पता चलती है, वे उसे खरीदने के लिए दबाव डालना शुरू कर देते हैं। बार बार कहते हैं, सर आज ही बुकिंग कर दीजिए, यह ऑफर आज तक ही है, अगर अभी नहीं लिया तो बाद में पछताएंगे। कई बार इस तरह का दबाव ग्राहक को निर्णय लेने में मदद करने के बजाय उससे दूर कर देता है। एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन कभी ग्राहक पर दबाव नहीं बनाता। वह ग्राहक को सही जानकारी देता है, उसकी शंकाओं का समाधान करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह सही निर्णय ले रहा है। याद रखिए, लोग दबाव में नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर खरीदते हैं। एक और बात हमेशा ध्यान रखिए, सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। सेल्स का मतलब है एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना जहां ग्राहक भविष्य में भी आप पर भरोसा करे। अगर आपने ईमानदारी से सही सलाह दी है तो हो सकता है ग्राहक आज न खरीदे, लेकिन कुछ समय बाद वही ग्राहक वापस आपके पास आए और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को भी आपके पास भेजे। यही सफल सेल्स की असली पहचान है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक सेल से ज्यादा कीमती होता है एक संतुष्ट कस्टमर, क्योंकि एक संतुष्ट कस्टमर आपके लिए कई नए कस्टमर्स लेकर आ सकता है। इसलिए कभी भी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए गलत जानकारी मत दीजिए। अल्पकाल में शायद आपको एक सेल मिल जाए, लेकिन लंबे समय में आप विश्वास खो देंगे। और सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी आपका ट्रस्ट होता है। तो आइए आज की पूरी वीडियो का एक छोटा सा सार समझ लेते हैं। पहला, प्रोडक्ट बेचने से पहले ग्राहक को समझिए। दूसरा, ऐसे सवाल पूछिए जिनसे ग्राहक खुलकर बात करे। तीसरा, ग्राहक की बात बीच में मत काटिए और पहले ध्यान से सुनिए। चौथा, प्रोडक्ट की फीचर्स नहीं, ग्राहक की जरूरत के अनुसार उसके बेनिफिट्स बताइए। और पांचवा, सेल्स के लिए दबाव मत बनाइए बल्कि विश्वास बनाइए।
अगर आप सिर्फ इन 5 बातों को अपनी अगली सेल्स मीटिंग में लागू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके रिजल्ट्स पहले से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, सफल सेल्स पर्सन वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो सबसे बेहतर समझता है। अगर आपको आज की यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अपने सेल्स टीम, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इसे शेयर कीजिए और इस चैनल डॉक्टर एम के नज़ीर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां आपको हर सप्ताह सेल्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग और प्रोफेशनल ग्रोथ से जुड़ी प्रैक्टिकल और आसान भाषा में जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्राहक की आपत्तियों यानी ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें ताकि ना को हां में बदला जा सके। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, बेहतरीन सेल्स की शुरुआत बेहतरीन समझ से होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।